नमस्ते छात्रों, हम हैं कल्पना शेजवाल, हिंदी अध्यापिका गोखले एजुकेशन सोसाइटी HL हाई स्कूल मराठी मीडियम ओझर टाउनशिप से हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं दूसरी इकाई काव्य है एक बरसही जलद। कवि है गोस्वामी तुलसीदास। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। आपका परिचय। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालंजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व की लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आपकी प्रमुख कृतियां रामचरितमानस महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध है। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरव रामायण, जानकी मंगल आदि प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत पद्य में गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीता हरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दृष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। अब काव्य पढ़ते हैं। घन खमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहे ही घन माही, खल के प्रीति जथा धीर नाही। बरसही जलद भूमि निहराई, जथा नवही बुध विद्या पाए। बूंद आघात सह ही गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जल थोरेहु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। समेटी समेटी जल भरही तलावा, जीव जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। अब दोहा देखिए। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंथ। जिमी पाखंड विवाद ते, लुप्त हो ही सदग्रंथ। अब चौपाई देखते हैं। दादुर धुनी चहु दिश सुहाई, वेद पढ़ही जनो बटु समुदाय। नव पल्लव भये बिपट बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम कयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निसी तम घन खद्योत बिराजा, जनु दंभिन्न कर मिला समाजा। ऋषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मदमाना। देखियात चक्रबाक खगनाही, कलिही पाये जिमी धर्म पराही। विविध जंतु संकुल मही प्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाये सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अब शुरू की 2 पंक्तियां देखते हैं।
घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही ही, घन माही खल के प्रीति जथा धीर नाही। शब्दार्थ देखते हैं। घन मतलब बादल, घमंड मतलब गर्व, घोरा मतलब भयंकर, डरपत डर रहा है, दामिनी बिजली, दमकना चमकना, खल मतलब दृष्ट, धीर मतलब स्थिर। रावण द्वारा सीता जी के हरण के बाद भगवान श्री राम सीता जी की खोज कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास वर्षा ऋतु के मनोहारी वातावरण का चित्रण करते हैं। श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, किंतु प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली मतलब दामिनी की चमक बादलों में रह कर हो रही है, अर्थात बिजली की चमक में उसी तरह ठहराव नहीं है जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति स्थिर नहीं रहती। आगे का देखते हैं। बरस ही जलद भूमि निहराई, जथा नवही बुध विद्या पाए। बूंद अघात सह ही गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। शब्दार्थ। नियराए मतलब पास आकर, जथा मतलब जैसे, नवही मतलब झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। बूंद विद्वान और अघात प्रहार, खल दृष्ट और सह लेते हैं। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर मतलब नीचे उतरकर बरस रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है, पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। आगे का। क्षोत्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हो धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवाही माया लपटानी। शब्दार्थ। क्षोत्र मतलब छोटी, तोराई मतलब तोड़कर, थोरेहू मतलब थोड़े से भी, दाबर मतलब मटमैला, लपटानी मतलब लिपट जाते हैं। छोटी नदियां वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, यानी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो गया है, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। आगे का। समीटी समीटी जल भरहि तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पाही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। जिमी मतलब जैसे, पही मतलब के पास, जलनिधि समुद्र, महु में, अचल स्थिर, सद्ग्रंथ अच्छे ग्रंथ यानी महान ग्रंथ। वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं। नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार जीव हरि मतलब ईश्वर को प्राप्त कर अंचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। आगे का दोहा देखते हैं। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परही नहीं पंथ। जिमी पाखंड विवाद ते, लुप्त हो ही सदग्रंथ। शब्दार्थ। जिमी मतलब जैसे, सदग्रंथ अच्छे ग्रंथ महान ग्रंथ। पृथ्वी घास से भर गई है, अर्थात घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है। अब सर्वत्र हरी घास के कारण रास्ते भी उसी तरह समझ में नहीं आ रहे हैं जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। आगे की चौपाई देखते हैं। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी।
नव पल्लव भये बिपट बिटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका। शब्दार्थ दादुर मतलब मेंढक, धुनी स्वर, सुहाई अच्छी लगती है। जनु मतलब जैसे, बटु बालक, समुदाय समुदाय, पल्लव मतलब कोपल, भय मतलब हुए, बीटप मतलब वृक्ष, साधक मतलब साधना करने वाला। कवि कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो। अनेक वृक्षों में नई नई कोपलें आ गई हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित हो जाता है। आगे का देखते हैं। अर्क जवास पात बिनु भयो, जस सुराज खल उद्यम गयो। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध छिमे धर्माही दूरी। शब्दार्थ अर्क मतलब मदार, जवास मतलब जवासा, पात मतलब पत्ते, भयहु मतलब हुए, सुराज मतलब अच्छा राजा, उद्यम मतलब कार्य, कतहु कहीं भी, धूरी मतलब धूल, धर्म ही धर्म को। बरसात के दिनों में मदार और जवासा के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा हो, मतलब खत्म हो गया हो। धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। आगे का देखते हैं। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशि तम घन खद्योत बिराजा, जनु दंभिन्न कर मिला समाजा। शब्दार्थ शशि मतलब अन्न, सोह मतलब शोभायमान, निशि मतलब रात, घन मतलब घने, खद्योत मतलब जुगनू, दंभिन्न घमंडियों। अनाज से युक्त लहलहाती हुई हरी भरी खेती। पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। आगे क्या। ऋषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। देखी अत चक्रबाक खगनाही, कली ही पाई झिमी धर्म पराही। शब्दार्थ निरावही मतलब निराना, घास फूस छिलकर निकालना। बुध मतलब विद्वान बुद्धिमान, माना मतलब सम्मान, चक्रबाक मतलब चकवा पक्षी, पराही मतलब भाग जाता है। चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं, अपनी फसल से घास फूस निकालकर फेंक रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हो। बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे से ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो। आगे का। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ झिमी पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिया गण उपजे ज्ञाना। शब्दार्थ मही मतलब पृथ्वी, थके मतलब थककर, भ्राजा शोभायमान होना। यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि मतलब विकास होते हैं। यहाँ वहाँ अनेक राही थक कर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। आगे का दोहा देखते हैं। कबहू
प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म न साही। कबहू दिवस मह निबिड़, तम कबहूक प्रकट पतंग, बिनसई उपजई। ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। शब्दार्थ: मारुत मतलब हवा, नसही मतलब नष्ट होना, निबिड़ मतलब घोर घना, बिनसई मतलब नष्ट होना। कभी कभी वायु जोर से चलने लगती है जिससे बादल वैसे गायब हो जाते हैं जिससे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो। काव्य आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्वाध्याय के कुछ प्रश्न देखते हैं। सूचना के अनुसार कृति आप कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत: नदी, तालाब। दूसरा है, निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। संतों की सहनशीलता क्या है? बूंद आघात सह ही गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। दूसरा, कपोत के कारण कुल की हानि, मतलब जिमी के उपजे कुल सद्धर्म न साही। तीसरा है, तालिका पूर्ण कीजिए। डैश बटु समुदाय, दादुर बटु समुदाय। दूसरा है, सज्जनों के सद्गुण डैश, सज्जनों के सद्गुण तालाब का जल। जोड़ियाँ मिलाइए। दमकती बिजली, दृष्ट की मित्रता, नवपल्लव से भरा वृक्ष, साधक के मन का विवेक, उपकार की संपत्ति, शशि संपन्न पृथ्वी, भूमि की माया से लिपटा जीव। पांचवा प्रश्न है, इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द: बादल, घन, ग्रह, मही, पृथ्वी, उपग्रह, शशि, चंद्रमा, पेड़, विटक और पौधा, अर्क, जवास। पत्ते क्या आएगा? पल्लव और पात। प्रस्तुत पद्यांश से अपनी पसंद से किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। आप किन्हीं भी 4 पंक्तियों का भावार्थ लिख लीजिए। यहाँ पर आपको कहानी लेखन दी है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस सुवचन पर आधारित कहानी लेखन पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।